नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के सबसे दिलचस्प राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश की सैर पर जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। चाहे आप जियोग्राफी, हिस्ट्री या कल्चर के स्टूडेंट हो, यह राज्य रोमांचक चीजों और जगहों से भरा हुआ है जो बस आपके एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही हैं। विशाल समुद्र किनारा, हरी भरी वादियां, प्राचीन मंदिर और जीवंत शहर, आंध्र प्रदेश में सब कुछ है। तो तैयार हो जाइए अपने दोस्त विक्रम के साथ और चलिए शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश की इस अनोखी सफर पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का समुद्र तट कितना लंबा है? पूरे 972 किलोमीटर। यह बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैला हुआ है और यहाँ के नजारे देखने लायक हैं। सबसे पहले चलते हैं विशाखापत्तनम, जिसे हम प्यार से विजाग भी कहते हैं। यह शहर आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है और यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। विजाग के समुद्र तट तो बस वाह! ऋषिकोंडा बीच और यार्दा बीच, नाम सुनते ही मन में शांति और सुकून छा जाता है। ऋषिकोंडा बीच पर आपको सुनहरी रेत, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ और शांत समुद्र दिखेगा। यहाँ आप घंटों बैठकर सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं। यार्दा बीच थोड़ा अलग है। यहाँ आपको चहल पहल, खाने पीने के स्टॉल और पानी के खेल दिखेंगे। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यार्दा बीच आपके लिए परफेक्ट जगह है। विजाग में घूमने लायक और भी बहुत कुछ है। यहाँ का कैलाश गिरी पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क और बोरा गुफाएं देखना न भूलें। तो दोस्तों, विजाग एक ऐसा शहर है जहां आप समुद्र के किनारे मस्ती कर सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं पूर्वी घाट की ओर, जहां है खूबसूरत अराकू घाटी। यहाँ की हरी भरी वादियां, कॉफी के बागान और झरने देखकर आपका मन प्रकृति की गोद में खो जाएगा। अराकू घाटी अपने कॉफी बागानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की कॉफी की खुशबू आपको दूर से ही अपनी ओर खींच लाएगी। यहाँ आपको कई आदिवासी गांव भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के आदिवासी लोग अपनी अलग संस्कृति और रहन सहन के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो अराकू घाटी आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको कई ट्रैकिंग ट्रेल्स मिलेंगे जहाँ से आपको घाटी के शानदार नजारे दिखेंगे। अराकू घाटी में कुछ खूबसूरत झरने भी हैं, जैसे कि कटिकी झरना और तालकोना झरना। इन झरनों का पानी इतना साफ और ठंडा होता है कि आप घंटों यहां नहाने का मन करेंगे। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो अराकू घाटी में आपके कैमरे को व्यस्त रखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के मनमोहक नजारे, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की चहचहाहट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो दोस्तों, अराकू घाटी एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति के करीब जा सकते हैं, एडवेंचर का मजा ले सकते हैं और यहाँ की संस्कृति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की एक पवित्र और महत्वपूर्ण नदी, कृष्णा नदी की। यह नदी आंध्र प्रदेश के बीचों बीच बहती है और इसके किनारे बसे गांव और शहर इसकी वजह से हरे भरे रहते हैं। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यह शहर न केवल राज्य का प्रशासन का केंद्र है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर भी है। अमरावती का इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको कई प्राचीन बौद्ध स्तूप और विहार देखने को मिलेंगे, जो इस शहर के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। अमरावती में स्थित है अमरावती स्तूप, जो भारत के सबसे बड़े और प्राचीन बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्तूप अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती में घूमने लायक अन्य स्थानों में शामिल हैं अमरावती म्यूजियम, अंबेडकर पार्क और उंडवल्ली गुफाएं। कृष्णा नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त का नजारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की शांति और सुकून आपको जिंदगी की भागम भाग से दूर ले जाएगी। तो दोस्तों,
अमरावती एक ऐसा शहर है जहां आप इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का मिलन देख सकते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ का हर कोना आस्था और भक्ति से भरा हुआ है। चलिए सबसे पहले चलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। अब बात करते हैं श्रीकालहस्ती मंदिर की, जो भगवान शिव को समर्पित है। विजयवाड़ा में स्थित है कनक दुर्गा मंदिर, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। लीला महल सेंटर में स्थित है इस्कॉन मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में और भी कई खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि सिंहाचलम मंदिर, लेपाक्षी मंदिर और श्रीशैलम मंदिर। आंध्र प्रदेश के मंदिर कला, संस्कृति और इतिहास के भी प्रतीक हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश समृद्ध इतिहास और संस्कृति का धनी है। चलिए शुरू करते हैं गोलकोंडा किले से। यह किला अपनी भव्यता और मजबूती के लिए जाना जाता है। यहां ताली बजाने पर आवाज किले के ऊपरी भाग तक सुनाई देती है। अब चलते हैं चंद्रगिरी किले की ओर। यह किला अपनी मनमोहक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के किले और स्मारक आपको इतिहास की सैर कराएंगे। चैप्टर 6। दोस्तों, अगर आपको जंगली जानवर पसंद हैं, तो आंध्र प्रदेश आपके लिए कुछ खास जगहें लेकर आया है। सबसे पहले चलते हैं इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, जो विशाखापत्तनम में स्थित है। यह चिड़ियाघर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और यहां आपको देश विदेश के कई जानवर देखने को मिलेंगे। शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण, जेबरा, जिराफ और कई तरह के पक्षी। आप यहां सब कुछ देख सकते हैं। अब चलते हैं श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, जो तिरुपति में स्थित है। यह चिड़ियाघर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यहाँ जानवरों को खुले में घूमते हुए देखना एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, इंडियन लेपर्ड और स्लॉथ बियर जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में कुछ खूबसूरत वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जहां आप जंगली जानवरों को उनके घर में देख सकते हैं। नल्लमाला हिल्स में स्थित है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जो अपनी अलग अलग तरह के जानवरों और पौधों के लिए जाना जाता है। पापिकोंडा नेशनल पार्क अपने घने जंगलों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य ब्लैकबक हिरणों का घर है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चिड़ियाघर और अभयारण्य आपको जंगली जानवरों के करीब ले जाएंगे और आपको प्रकृति के प्रति जागरूक बनाएंगे। चैप्टर 7। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ जाना, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद न पता हो। क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? यहाँ चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है और यहाँ की कई किस्में दुनिया भर में मशहूर हैं। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उगाने वाला राज्य भी है। यहाँ के खेतों में फैले पीले सूरजमुखी के फूल देखने लायक होते हैं। क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है? रामोजी फिल्म सिटी, जो हैदराबाद में स्थित है, अपनी भव्यता और सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश को भारत का मुर्गी पालन का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ मुर्गी पालन बहुत ज्यादा होता है और यहाँ से देश के कई हिस्सों में अंडे और चिकन भेजा जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बंदरगाह दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर, पन्ना। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के ये अनोखे तथ्य आपको इस राज्य के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उत्साहित करेंगे। ओत्रो, और यह था आंध्र प्रदेश का भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अन्वेषण।
उम्मीद है दोस्तों आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले मजेदार वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।